कोलकाता के आरजी कर में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बदसलूकी, उसकी हत्या के बाद पूरा न सिर्फ पूरे शहर में, पूरे बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में इस वाक़ये को लेकर काफ़ी हंगामा देखा जा रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। आज इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे सायरा शाह हलीम से जो हमारे साथ है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो सामाजिक कारकुन है और एक जानी-मानी शख्सियत है। सियासी तौर पर भी मजबूत रहे हैं और एक ऐसे खानदान से आती है इन्होंने बहुत करीब से एक इल्मी घराना देखा है, फिल्मी दुनिया को भी करीब से देखा है और सियासी घराने से इनका ताल्लुक है। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की बेटी है। नसरुद्दीन शाह जो बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं उनकी भतीजी है और बंगाल की सियासत में एक मजबूत सियासी लीडर जो बंगाल असेंबली में स्पीकर रहे हैं, हाशिम अब्दुल हलीम की बहू है। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। आज जिक्र एक ऐसा मसला जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ा है और शायद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इसको लेकर आवाज उठी है। क्या कहेंगे, इस तरह के वाकये ने बंगाल की छवि को एक बार फिर मतलब बंगाल की छवि को जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखिए, ये जो हादसा जो घटा है, सोचिए मतलब 20-25 दिन हो गए होंगे घटना को। तो ये हमने देखा है कि पिछले मतलब कम से कम 15 साल, जब तक ये ममता बनर्जी की हुकूमत जब से रही है, इतना बड़ा आंदोलन जो सिविल सोसाइटी का होता है, पत्रकार है, सिविल सोसाइटी है, डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है और बहुत आक्रोश है। आप देख लीजिए, वो आक्रोश नजर आ रहा है रोड पर, स्ट्रीट्स पे। और लोग जो है, जो जायज जो मांग होता है कि महिलाओं के लिए जो है, हम लोग जब खुद मुख्तारी की बात करते हैं, औरतों की, महिलाओं की, तो उसको सिक्योर कैसे बनाए। हमने देखा कि जब निर्भया का जो हादसा हुआ था 2012 में, तो ये निर्भया फंड्स हुआ, बहुत हंगामा हुआ, दिल्ली पे बहुत लोगों ने प्रदर्शन किया, बहुत लेखकों ने अलग अलग राइटअप किए, बहुत ऐसे ऑपोजिशन भी उतर आई थी रोड पे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि 3/4 रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट विमेन जैसे अभी लड़ रही है, और महिलाओं की जो सुरक्षा की जब बात आती है, रिजर्वेशन की बात है, उनके हक की बात आती है, सिक्योरिटी की बात होती है, अभी तक कोई भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, अभी तक बहुत ही मजबूती से ये जो है मुद्दे को एक गंभीरता से नहीं लिया। आपने निर्भया फंड की बात करी, बहुत सारे राज्यों में इस फंड का कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ, बंगाल भी इसमें शामिल है। अनयूटिलाइज है। लेकिन हम लोग क्यों इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी घटना घटे तब हम लोग स्टेप लेंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है डॉक्टरों का, नर्सों का, जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर है दिनों दिनों। सोचिए, कोई आमदनी को अपना रोक सक रहा है क्योंकि जायज से उनकी बहन, उनकी कोलीग, उनकी अपनी कम्युनिटी की जो है डॉक्टर इतनी बेरहमी से, मैं तो दरिंदा भी यूज नहीं करूंगी, जानवर भी नहीं यूज करूंगी, क्योंकि जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते जिस तरह से ये जो है अक्यूज किए हैं। वो और भी कौन अक्यूज है वो भी अभी सीबीआई जांच चल रही है। संदीप घोष का अरेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी चलेगा आंदोलन, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इतनी जो घोटाले जो यहाँ पर लोगों के सामने, जनता आवाम के सामने जो एक्सपोज हो रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले नारदा, शारदा, चिटफंड, एजुकेशन स्कैम, शिक्षा इल्म में स्कैम हो रहा है, शिक्षा मंत्री जेल में बैठे हुए। तो यहाँ पे आपने शिक्षा स्कैम में देखा कि 26,000 लोगों की, मासूमों की नौकरी गवा दी है लोगों ने। तो ये कब तक चलेगा? आप कब तक जनता को गुमराह करेंगे? कब तक बोलेंगे भैया आप यहाँ बेवकूफ हैं, बहुत सेकुलर लीडर है, लेकिन करप्शन तब चलता चला जाएगा। आपने कहा खवातीन की खुद मुख्तारी की बात की, तो आज यही एक सवाल उठ रहा है, खासकर आरजी कर के मामले के बाद। आप देखें कि हेमा कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से आप देखें कि समझा जाता है कि वहां जो औरतें हैं बहुत बोल्ड है, बहुत आवाज उठा सकते हैं अपने अपने ऊपर अगर कुछ बीतता है, लेकिन वो भी सरवाइव कर रही हैं। उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, तो अपने जो वर्क प्लेस है वहां खवातीन महफूज नहीं है। देखिए, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री होती है, बहुत लोगों ने बोला है, जैसे बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें चलती हैं। अब ये महिलाओं को के ऊपर निर्भर है कि आप नो मीन्स नो का फैसला करिए कि हम अपने बलबूते काम ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज के। ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो अगर यहाँ पे अच्छी बात है, जब मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ,
बहुत खुलासा हुआ, इतने पत्रकारों, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नाम आए उनमें, बहुत बड़े बड़े नाम, जो इतनी नामी दामी किताबें लिख चुके हैं, उनके नाम भी आए मीटू में। इंडिया में मीटू मूवमेंट हुआ, अमेरिका में हुआ, ग्लोबल मूवमेंट हुई। तो अभी भी ये जो लॉलीवुड, ये जो केरला और ये टॉलीवुड, अभी बहुत एक्ट्रेसेस निकल के बोल रही हैं कि कैसे फिल्म प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, उनके साथ जैसे बदतमीजी की या सेक्सुअल हैरेसमेंट या कुछ भी है, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि लोग थोड़े, स्पेशली जो मेन है, आदमी है, वो थोड़े घबराएंगे एक पास करने में या एक वो करने में, तो एक प्रोफेशनल स्पेस बन जाएगा। लेकिन ये कैसे चेंज किया जाए कि आपको काम नहीं मिलेगा, आप जो है वो बिल्कुल बेबस हो जाती हैं। जो एक्टर्स जिनकी रिपोर्ट आई है वो तो यही जाहिर करती है कि हमें सरवाइव करना है, हमें जो है वो कुछ जिंदा रहना है, तो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज करने देखिए, का जो बहुत एक जॉब्स है, आपको जरूरी नहीं है आप ऐसी इंडस्ट्री में करें जहां आपको एक्सप्लॉइट हो रहा है। अगर एक्सप्लॉइटेशन चल रही है, आप कंप्लेन करिए। तो इतने फिर उसको साल काम नहीं मिलता, तो इस नजरिए तो को बेटे कैसे चेंज काम, किया जाए? हर एक को काम मिल जाएगा, हाथ पैर हिलाएंगे तो हर काम मिल जाता है। आपको अपने वसूलों से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, ये बोल के कि काम नहीं मिलेगा। हर एक को काम मिल जाता है, आपके हाथ पैर हैं, साबुत है, काम कर सकता है, कोई भी काम मिल सकता है। और अगर आपको लग रहा है इंडस्ट्री में कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या कोई हैरेसमेंट कर रहा है, अभी तो बहुत लोग मीटू के बाद जागरूक हो गए और ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं और एक्सपोज करें उन लोगों को जो कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी देख रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, IC 814 को लेके हो रहा है, कंगना रनावत अलग बोल रही है पिक्चर के क्या है, लेकिन वहां पे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो लोगों ने जो इंटरव्यू दिया है बोल रहा है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है काम करने के लिए। तो अभी तक मैंने हैरेसमेंट वगैरह का तो ऐसा कुछ आया नहीं है। केरला का ये बहुत सुना है, वहां पे साउथ में होता है हैरेसमेंट वगैरह, टॉलीवुड में भी बोल रहे हैं हैरेसमेंट। ओटीटी में अभी तक तो नहीं सुना। कुछ ऐसे आइटम सॉन्ग जो है वो चलते देखिए, हैं। मैं ये कहूंगी, अब इसको तो आप रोक नहीं सकते, व्हाट्सएप चल रहा है उसको रोक नहीं सकते, मीडिया चल रहा है नहीं, जिसको ना पसंद है वो ना देखे, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि अगर ये चल रहा है, बिजनेस तो चल ही रही है, तो मैं ना तो इसके नहीं, अगेंस्ट हूँ आपको ना ये लगता इसके है कि for। औरतों को तफरी का इस तरह से वो पेश करते हैं खवातीन को, कि जिसमें खवातीन बिल्कुल देखिए, अब वो खवातीन अगर खुद पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मैं कह रही हूँ, अगर लग रहा है कि कुछ कंटेंट ठीक नहीं है, मत दिखाइए, ना बच्चों को दिखाइए, ये थोड़ा फिल्टर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो इट्स बिकम अ बीस्ट, वो आप नहीं रोक सकते। वो ओटीटी आप देखिए, आप स्टार न्यूज को रोक पाए क्या? इंटरनेट को रोक पाए? व्हाट्सएप को रोक, व्हाट्सएप में कितना फेक फॉरवर्ड चलता है, कितना फेक न्यूज फैली हुई। ओटीटी तो पूरा एक बीस्ट है, मतलब राक्षस की तरह। इस जिस तरह से कंटेंट बनता है, दिखाया जाता है, बहुत कंटेंट अच्छा भी है, बहुत कंटेंट जो कंट्रोवर्शियल है, मैं कह रही हूँ ना देखें। ठीक है, कुछ तो होना चाहिए, मतलब हल्का सा तो सेंसरशिप थोड़ा तो होना चाहिए। CBFC का जो बोर्ड है वो कुछ तो मायने रखती होगी कि किस तरह का कंटेंट दिखा सकता है। वायलेंस और ज्यादा उस तरह का वल्गर ये कंटेंट ना देखें लोग, तो अच्छी बात है, ना दिखाया जाए। तो लड़कियों को खासकर ज्यादा जागरूक होने की जरूरत। ज्यादा जागरूक होने की। फिर आप देखें कि टॉलीवुड का भी नाम आता है। फिर हमने ऐसे भी बयान देखे जिसमें लोगों ने कहा कि ये आरजी करके मामले पर जो एक मोमबत्ती जलाकर लोगों ने जो जुलूस निकाला था, उसमें ऐसे लोग भी शामिल थे। वो रिपोर्ट में आई कि जो खवातीन कह रही जिन्होंने हमें हैरेस किया था, जिनके शिकार हम हुए थे, और ये लोग भी जब आंदोलन में इस तरह की खवातीन के तहफुज के लिए आंदोलन निकाला जाता है, तो ये लोग भी पेश पेश रहते हैं। देखिए, अब वो कैसे रहते हैं नहीं रहते उसके बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि यहाँ पे हर एक को हक है आवाज उठाने का, आंदोलन करने का। एक घटना, बहुत ही गंभीर घटना घटी है कलकत्ता शहर में। देखिए, सबसे ज्यादा महफूज कौन सी जगह जाती है? जब एक खवातीन जाती है काम पर, वो होती है उसकी ऑफिस, उसका हॉस्पिटल, उसका वो उसका सेंचुरी होता है। वहीं पर आपका बलात्कार अगर हो, वहीं पे आपका मर्डर हो, तो ये कौन जिम्मेदार है? जो वहां का प्रिंसिपल है, जो सिक्योरिटी देखता है, वो जिम्मेदार है। जो गवर्नमेंट, जो अभी सरकार है, वो किस तरह के स्टेप्स ले रही है खवातीन को महफूज रखने के लिए, वो जिम्मेदार है।
तो छोटा आप देख ले, छोटी सी भी बात होती, निर्भया का कांड हुआ, सब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, कितने लोगों से ये भाजपा पूरी उतर गई थी, पूरा ये गवर्नमेंट उतर गया था, क्योंकि ये कौन था उस पर सत्ता में। तो जो सत्ता में होता है उसको कठोर प्रश्न का जो है उत्तर देना ही होता है। तो आप कहेंगे कि ममता बनर्जी ने एक कठोर फैसला लेने जा रही हैं, जैसे असेंबली में ममता बनर्जी एक बिल लाने अब जा वो रही पता है। नहीं वो किस तरह का कठोर फैसला लेंगी, वो प्रेशर की वजह से भी, इतना प्रेशर चल रहा है, 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है कि 1 महीने से प्रदर्शन, वो भी डॉक्टरों का। कभी उनने अपना सियासत में देखा ही नहीं कि सिविल सोसाइटी पूरी उतर जाएगी, डॉक्टरों का इतना रात रात भर प्रदर्शन चलेगा। तो वो कुछ तो प्रेशर की वजह से, आप देखिए शुरू में तो उनके जितने भी एमपी थे वो इस इंसिडेंट को नकार रहे थे, पूरे एमपी चुप्पी साधे हुए थे, कोई नहीं कुछ बोला। जब सिविल सोसाइटी उतरी, जब इतना हंगामा हुआ, जब इतना गुस्सा आक्रोश रोड पे नजर आया, तब वो मजबूर हो गई स्टेटमेंट देने में, हम ये लॉ पास करेंगे, वो लॉ पास करेंगे। उससे पहले कहाँ था ये सब बयान? आपके सारे लीडर्स है, टीएमसी के एमपीज तो ढक रहे थे इंसिडेंट को, बोल नहीं रहे। अभी भी वो बैकफुट में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो लोग इंटरेक्ट है, अभी भी वो व्हाट अबाउट भी कर रहे हैं। हाँ बट ये उस टाइम उन्नाव में क्यों नहीं बोला, हाथरस में क्यों नहीं बोला, कश्मीर में क्यों नहीं बोला? भैया आप, ये इंसिडेंट हमारे शहर में हुआ, उस पे आप जो है थोड़ी गंभीरता दिखाइए, उस पर गौर करें, वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, उससे क्या मतलब? लेकिन असेंबली में अगर एक बिल पास होता है इस तरह से, तो आपको लगता है कि इसका असर होगा, लोगों में एक नहीं, डर खौफ असर आएगा? तो होगा, असर तो होगा, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि ममता बनर्जी को जितने भी जो कल्प्रिट्स हैं और जो स्कैमर्स हैं, जो अ, शिक्षा के नाम पे, हेल्थ के नाम पे जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो उनके पार्टी से भी नजदीक हो, उनको एकदम हटा देना चाहिए। क्योंकि हमारा एज सिविल एक्टिविस्ट, एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम है टू टेक दी गवर्नमेंट एट टास्क। अगर कोई मुद्दे होते हैं, मेक देम अकाउंटेबल। हम लोग अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो कौन ठहराए? और सबसे बड़ी बात कि आखिर खवातीन महफूज कहाँ, फिल्म इंडस्ट्री उसी तरह से आप देखें कि अपने वर्क प्लेस में अगर वो डॉक्टर हॉस्पिटल में ये हाल हुआ, पॉलिटिकल जो फील्ड है वहां भी खवातीन कुछ इस तरह की शिकायतें करती हैं। तो एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिकल लीडर, क्या महसूस करती हैं आप? देखिए, कलकत्ता में तो मैं सुरक्षित फील करती हूँ, दिल्ली से कई ज्यादा, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, लेकिन अब जो हवा जो है वैसी नहीं रही जो पिछले 20 साल पहले थी या 25 साल पहले थी। अभी जैसे गुंडा आप देख रहे हैं, सिंडिकेट है, गुंडा है, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो जैसे इतना अच्छा नाम रहा है कलकत्ते का, कोलकाता का, कि बहुत ही महफूज जगह है हवा देने के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। तो वो क्योंकि गुंडों की वजह से, सिंडिकेट की वजह से, करप्शन की वजह से वो माहौल बदला है, और तभी ये आक्रोश, गुस्सा रोड पर, स्ट्रीट्स पे देखने को मिल रहा है इसकी वजह से। वरना ये कभी होता नहीं है हादसा। इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एलिगेशन लगाए कि प्रिंसिपल डेड बॉडीज का इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, बायोमेडिकल वेस्ट में इन्वॉल्व है। आप सोचिए क्या क्या करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं। अख्तर अली साहब जो वहां के स्टाफ थे, सुप्रिंटेंडेंट थे या क्या थे, एक्स सुप्रिंटेंडेंट, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी, उनने इतना बड़ा लगाया। तो ये सब सीबीआई को जांच पड़ताल करके एक पूरा केस का खुलासा करना चाहिए कि और कौन कौन इन्वॉल्व थे। एक सोचिए, डॉक्टर वहां पे रेस्ट लेने गई अपने ही हॉस्पिटल में, वर्क प्लेस में, ये चौकन्नी बात। वहीं पे ये रेप हो जाता है बेरहमी से, वहीं पे मर्डर हो जाता है, तो भाई और माँ बाप को बताया जाता है, फोन पे गुमराह किया जाता है, बोल रहे हैं कि बीमार है, फिर बोल रहे हैं सुसाइड है, फिर बोल रहे हैं आ जाओ मर्डर है। ये क्या मतलब है? ऐसे में खातून आप भी अपने आप को क्या महसूस करती हैं, मतलब जब आप घर से बाहर निकलती हैं या इस नहीं तरह के नहीं, हालात के बाद, मेरी बात फिर अब, अगर खुद को अगर एक माँ के तौर पर भी अगर पेश करे तो? नहीं वो ये ना, तो वो कंसर्न तो रहेगा। माँ के तौर में 2 बच्चियां हैं मेरी, तो माँ के तौर पे घबराहट रहती है कि इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हो गया, हार्ट ऑफ द सिटी में। मतलब ये नहीं कि कहीं, वो भी वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस में। तो ये चौंकनी शॉकिंग बात है, और जाहिर सी बात है लोगों, जनता के, आवाम में, दिलों में गुस्सा है, और वो लोग जस्टिस चाह रहे हैं। हम लोग तो ये आंदोलन, ये जो प्रदर्शन जो बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है,
उस पे आपने देखा पुलिस ने बहुत, ये जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पे हमला हो रहा था, आरजी कार में गुंडे आके हमला किए, कौन गुंडे थे उसका भी जांच पड़ताल करना चाहिए, क्योंकि वो शांतिपूर्वक कोई वहां पे हिंसा की तो घटना नहीं हो रही थी। और यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये फिर कौन थे ये गुंडे? खवातीन को क्या कहना चाहेंगी आज के हालात में, खवातीन जब वो अपने आंखों में बहुत सारे सपने सजाकर अपनी तालीम मुकम्मल करके कुछ करने के लिए जब घरों से बाहर निकलती हैं और इस तरह के हालात हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? खवातीन को ये मैं बोलूंगी कि बस आप लोग जितना भी अपने आप को, एक इंट्यूशन होता है सिक्योरिटी का, मैं ये नहीं बोलूंगी आप कराटे सीखिए, सेल्फ डिफेंस करिए, मैं कह रही हूँ क्यों सेल्फ डिफेंस में पहले तो आप अपने बेटों को सिखाइए कि कंसेंट क्या होता है, कैसे औरतों के साथ बिहेव करते हैं। तो ये घर से ही ये स्टार्ट। अगर आप अपने बेटों को अरे मेरा प्यारा लाडला बेटा ये करके सर पे चढ़ाएंगे, वैल्यूज नहीं समझाएंगे कि क्या कंसेंट होता है, कैसे बिहेव करते हैं, आगे जाके क्राइम्स कितना भी आप लॉ लाए वो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये जड़ से, ये सोशल एक वो है प्रॉब्लम कि इफ मेन थिंक दे कैन गेट अवे विद इट, हाँ हम हर चीज कर लेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। तो ये सोच विचार, ये गंदा सोच विचार को जो है, ये आई थिंक माँ बाप की एक जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है कि अच्छी सीख दें, अच्छे वैल्यूज दें दोनों को, बच्चे को, ताकि आगे वो एक रिस्पॉन्सिबल आदर्श नागरिक बन सके देश के, मुल्क के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी सायरा शाह अली, जिन्होंने आरजी कर के मामले पर हर पहलू से उन्होंने बात करी है और साफ तौर पे कहा है कि सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इस तरह के मामलों पे कठोर फैसले लेने होंगे और जो भी मुलविस हैं जिस तरह के कामों में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि घरों में जो लड़के हैं उनकी तरबियत पर माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है। तो नाज़रीन, इंसाफ न्यूज पर आज आप देख रहे थे सायरा शाह अली को, जिन्होंने आरजी कर मामले पर अपनी राय का इजहार किया है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप हमें इंसाफ न्यूज पर अपने मशवरे से नवाजें।